एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो एक ग्रुप है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है और ये ग्रुप वालों को लगता है कि लाइक दे आर लाफिंग बिहाइंड यू। इनको लगता है कि ये लोग देवी देवता है, कोई भगवान का है, कुछ इसमें विशेष कृपा है और ये लोग जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं और इनको आपसे काम है। दे वांट टू फोकस ऑन यू और आपके पीछे पड़ना, आपके बारे में बोलना, आपको बुली करना, आपको, और आप ही के घेरे में ये लोग हैं। बट दे आर वेरी ब्लेस्ड पीपल। इनके पास सब कुछ है, बस एक ही चीज नहीं है, आप इनको भाव नहीं दे पा रहे हैं और इनका जल कट जा रहा है बिल्कुल कि अरे हाउ इज दिस हैपनिंग। सो लेट्स सी कि क्या है ये। चिरकुटों के बारे में थोड़ा और नॉलेज निकालते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं या फिर कुछ बढ़िया कोई अच्छा करना चाहते हैं। ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं है, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप अकेले इतना कुछ करके, इतना आपके पास पोटेंशियल है कि आप अकेले अपने बलबूते पर इतना कुछ करना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इनका जल जा रहा है बिकॉज इन्होंने हमेशा दूसरों के सहारे पर या कंधा एक ले करके ही आगे बढ़े। आपके पास कुछ नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। तो ये आपको सबमिसिव बनाना चाहते हैं, आपको अपने सामने झुकाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे झुका जाता है। और इनको अभी इनको पता चले झुका कैसे जाता है, अच्छे से झुकाया कैसे जाता है अभी इनको ठीक से पता नहीं है ना। और ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं ताकि आप परेशान होकर लिटरली रोने गाने लग जाओ, बेग करने लग जाओ कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझसे गलती हो गई, आप लोग जैसे महान लोगों से मैंने पंगा लिया, मैंने आप लोगों के बारे में ऐसा कुछ कहा। दीज पीपल, मेरा नजर चढ़ गया एकदम लिटरली। ये सह रहे हो तुम लोग, ट्रूथ बी टोल्ड। यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं थोड़ा अच्छे से इनको सच बताओ, थोड़ा इनको बताओ कि लोग कितने पानी में। अभी आपने मजाक समझ रखा था ना, इसलिए आप डील नहीं कर रहे थे। थोड़ा इनको हेड ऑन डील करो इस सिचुएशन से। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग कि हेड ऑन डील करो और थोड़ा इनको बताओ कि लोगों के पास ऐसा कौन सा दिव्य शक्ति है जिसके जा रहे हैं आप। और शक्ति है भी, किसी के पास शक्ति हो भी, रावण के पास बहुत ज्यादा शक्ति था तो उसके सामने क्यों झुका जाए। फ्रेंडशिप करो, आपके स्वभाव ऐसा हो तो आपके स्वभाव से प्रभावित हुआ जाए एंड समझा जाए कि हाँ इस इंसान का कुछ बढ़िया है। आपके शक्ति का प्रदर्शन से आपके सामने सर क्यों झुका दे। शक्तियां तो बहुत लोगों के पास है। किसी का नाम हो जाए, किसी को बदनाम कर दिया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, उसके साथ कुछ बुरा कर तो क्या हो जाएगा। आप उसके साथ बुरा करके उसको रुला देंगे तो क्या आप सफर नहीं करेंगे। आप क्या चक्र से बाहर है? इतने चक्र से बाहर नहीं होंगे। ऐसा होता तो रावण तो कुछ भी करके निकल जाता। फिर उससे ज्यादा ज्ञानी तो सर काट के तो कोई नहीं रखा होगा शिव जी के सामने। तो कुछ भी करके निकल सकता था ना। अगर ऐसा होता कि मेरे पास पावर हो, मेरे पास प्रेस्टीज हो, मेरे पास मनी है, हम जो चाहे वो करके निकल सकते हैं किसी के भी साथ, तो तेरे साथ भी वही हो सकता है जो चाहेंगे भगवान। फिर वो भी आपका उपाय कर देंगे अच्छे से। अपमान तो आपका भी किया जा सकता है। इट्स लाइक कि अगर कोई इस तरह से आपको डोमिनेट कर रहा है पावर और पोजिशन के नाम पर कि वी आर लाइक दिस, तो जब इतने ही महान हो तो दूसरों के झुकाने के चक्कर में क्यों हो। जब आप इतने ही पावरफुल है तो दूसरे को झुकाने का मतलब क्या है। जो महान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो अपने आप विनम्र होते हैं, वो तो सब अपने आप झुकते हैं। झुकाने वाले काम तो वो लोग करते हैं ना जो अपने आप को किसी से नीचा समझते हैं, जिनकी कैपेबिलिटीज किसी इंसान के सामने बहुत कम है, जिसकी पावर को देखकर आपको भी लगता है कि यार इसके जैसा हम नहीं है, या जिसका कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इसको तोड़ो, इसके कॉन्फिडेंस को तोड़ो, इसको पर्सनैलिटी को तोड़ो, इसको नीचे झुकाओ। और पता है क्या होता है, जब ऐसे इंसान को आप तोड़ते हैं, नीचे झुकाते हैं, वो और उद्दंड बन जाता है, वो और स्ट्रांग बन जाता है, वो और निडर बन जाता है अगर वो सच्चा होगा तो। क्योंकि हो सकता है वो झुक इसलिए रहा था बिकॉज वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कोई चीप कैसे हो सकता है। वो और निर्भीक बन जाता है कि तुम अपना औकात दिखाओ, हम तुमको तुम्हारा औकात दिखाते हैं अच्छे से, और हम तो लंबा वाला दिखाएंगे बिकॉज हम तो सही है ना। अब सही इंसान उतर जाता है अपने पर तो घंटा कोई कुछ नहीं कर पाता उसका। सो एक ही एक हनुमान जी पूरा लंका जला दिए थे। सो इट्स लाइक दैट कि लंका किसी का जलना चाहता है, अगर किसी को अपना लंका जलवाना हो तो आप बिल्कुल ट्रिगर कर दिया। कुछ लोगों ने तो आपको ट्रिगर कर दिया लिटरली। आपका ध्यान नहीं जा रहा था तो भगवान जी बोले कि पूरा ध्यान दो, आधा अधूरा नहीं, उसके बाद ही तुमको हम आगे बढ़ने देंगे। यहाँ पूरा ध्यान दो, एकदम बढ़िया से देखो और मापो इनको बढ़िया से। अब क्या है ये, क्या है ये चिरकुटों का प्लानिंग और क्या कर रहे हैं ये लोग आपके बिहाइंड द बैक। ये लोग आपको देखते हैं, आपका नकल करते हैं, आपको छापते हैं, अपना अपना जो भी है आपकी चीजों को लेकर के अपना अपना बनाते हैं। दे जस्ट वांट कि आप इतने ट्रैप्ड रहो, इतने आपको प्रेशराइज करके अपना काम करवाया जाए, किसी टॉपिक पर आपसे बुलवाया जाए, किसी टॉपिक पर आप बोलो, एक्सप्लेन करो अपनी बात, और आप वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे जो आपके पास है, जैसे आप ऐसे बन गए। दे वांट कि कुछ सीक्रेट टिप्स इनको मिल जाए और ये वो सारी चीजों को कॉपी पेस्ट करके अपने आप को भी वैसा बना ले और कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल इनकी लाइफ में हो जाए, और घंटा वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है।
आप वही बोल रहे हो जो सब बोल रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग लाइक दैट। हाँ, आपका बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, आपके बात करने का तरीका अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है, उससे लोग फैसिनेटेड है, उसको भी कॉपी करने का प्रयास किया जा रहा है, उस भी चीज को भी लेने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कैसे भी ट्रिगर हो जाओ, आपको और बुरा लगे कि वी हैव अ लॉट ऑफ पावर। उछल उछल कर आपको दिखाया जा रहा है कि देखो देखो वी आर सो गुड, ताकि आप जो है लिटरली बोलो इनसे, डायरेक्ट आप कम्युनिकेट करो, आप आकर के पूछो कि आपने ऐसा क्यों किया, या आप डायरेक्टली करो कि वाई, और उसके बाद ये बोले कि नो वी हैवंट डन समथिंग लाइक दैट। आपको थोड़ा नीचे झुका कर रखा जाए, झुका के रखने का इनका प्लानिंग है एक्चुअली। क्यों भाई, काहे? ये कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपको, वरना आप जो काम कर रहे हैं उसमें हम आपको मॉक करेंगे, आपके बारे में आपको बुली करेंगे, आपको हम नीचा दिखाएंगे, आपको हम मिसट्रीट करेंगे, आपके वर्क को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपकी मूर्खता है कि आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि दुनिया में इस तरह के भी लोग होते हैं जिनकी बुद्धि जो है घुटने में चली आती है, 40-50 के हो जाते हैं, 30-40 के हो जाते हैं, बच्चों की तरह रिबन लगा करके तो उनका बचपना भी नहीं गया है, उनको गोदी में लेके ऐसे ऐसे करने वाले घर वाले ही करेंगे, बाहर वाले तो नहीं करने वाले सब नाटक। सो ये छोटे छोटे राजकुमार और छोटी छोटी राजकुमारियां जो भी हैं, रिबन लगा के अपने आंखों में कानों में, और उसके बाद आपको शो करना चाहती है कि वी विल नॉट अप्रूव यू, वी विल नॉट अप्रूव यू, वी विल। तो भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो मिर्गी के पेशेंट्स है ना, ये लोग जिनको भी ये सब कुछ चढ़ा हुआ है, इनको इनकी जगह दिखा दो कि बेटा बहुत छोटे हो तुम, राजकुमार या राजकुमारी हो तो अपने महल में रहो, बाहर मत निकला करो। बाहर जंगली जानवर मिलेंगे आपको, शेर डाकू चूहार मिल सकते हैं आपको, घंटा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सो इट्स लाइक कि कुछ लोग आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा महल है, हमारा राज्य है। झूठी बात है, इनका घंटा कुछ भी नहीं है। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि पहले सच को तो देखो। इनको ये आपको शो करना चाह रहे हैं कि पूरा टेरिटरी मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, आई ओन दिस, आई ओन दिस स्टेज, आई ओन दिस थिंग, यू हैव टू कम। बिकॉज ये इतने टेरिफाइड हैं आपसे कि अगर आप बाहर निकलोगे और आप अपने काम को एज इट इज प्रेजेंट करने लग जाओगे, देन इनका तो कोई से ही नहीं रहेगा और ये वहां पर डम बेवकूफ की तरह साउंड करेंगे। तो आपकी चीजों को थोड़ा सा लेकर रखेंगे तो इट साउंड्स लाइक कि हम भी इनको हमारा भी इनका कुछ है, लाइक इट्स लाइक दैट। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि बेटा यू राइज वेरी हाई, वहां है आपका स्टेटस। और यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है ताकि एक दिन जाकर इसको मैच किया जा सके या कहा जा सके कि हाँ जी हमको है, इनका धागा हमारे से ही जुड़ा हुआ था, आई नो दिस पर्सन, ये हमारे थोड़ी ऊपर बैठे हैं। सो ये आपको भगवान कह रहे हैं पागल मत बनो, उस धागे को काटो और इनको समझाओ कि बहुत रगड़ा गया है ना, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचा गया है, तुम्हारे खैरात पर नहीं आया गया। जो यहाँ तक पहुंच गया उसको ऊपर जाने से भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो उसके भी ऊपर बैठा हुआ है ना, वो हमको तभी तक टेस्ट करेगा जब तक मेरे में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा या हमको कहीं कहीं दिक्कत रहा होगा। जिस दिन हम अपने लेसन कंप्लीट कर लिए ना, उस दिन तुमको वो कहाँ लाकर गिराएगा तुमको पता नहीं है। तो जो आपके वो ये शो कर रहे हैं ना, वो गिरने वाले हैं लिटरली, क्योंकि उनका करियर जब तक डाउन नहीं जाएगा तब तक आपका वो राइज नहीं होने देंगे। ऐसा उनकी जिद है कि हम राइज नहीं होने देंगे। तो भगवान जी आपको ये बताना चाह रहे हैं, तो फिर ठीक है, काम करते हैं, इनको ही डाउन कर देते हैं। और ये ऑलरेडी हो रही है आपके चक्कर में, आपके जैसे बनने के चक्कर में, आपको कॉपी करने के चक्कर में, आपको मॉक करने के चक्कर में। अगर ये स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई काम कर रहे थे या कोई वर्क रिलेटेड कुछ भी कर रहे थे या कुछ भी इस तरह का काम कर रहे थे, सो गॉड इज सेइंग कि इस तरह के फील्ड में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इट्स नॉट कि ये कोई वो पुश्तैनी नहीं चल रहा है कि आई विल नॉट अलाउ इट टू डू दिस, या आप वर्क कर रहे हैं कहीं पर और आप इस तरह का बिहेवियर अगर किसी के साथ कर रहे हैं, सो इट्स लाइक इट्स अ डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। ये तो मूर्ख हो गया, ये डिपार्टमेंट मेरा है, आई डिसाइड कि किसको क्या करना है। और ये जो हरकत हुई है आपके साथ, इसका एक ही दंड है कि आप जहां पर भी होंगे, हाई स्टेटस हाई जो भी है, वहां से आपको नीचे लाया जाएगा। कि ये आपकी गरिमा के विरुद्ध था। आपने जिस काम को अपने आप को फ्लॉन्ट किया ना कि मैं ये हूं, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, वो उसके भी अगेंस्ट था। तो आपने जो बिहेवियर किया वो लोग ऑलरेडी अपने आप को डाउन कर चुके हैं। डिवाइन की नजरों से वो लोग ऐसे ही गिरे हुए हैं और आप आउटकम देखेंगे उनके लाइफ में। इन जनरल डाउनफॉल का टाइम आ रहा है। अपने ही काम के प्रति उनको घृणा का भाव आएगा। अपने ही चीजों को जब वो करने जाएंगे दे फील लाइक कि मेरा अपना पर्सनालिटी कहाँ है, मेरा अपना रियलिटी कहाँ है। बिकॉज आपके चक्कर में और आप ही की चीजों में इतने घुस गए, इतना गुम गए कि जब ये इंसान अपने आप को देखेगा दे फील लाइक ओ माय गॉड व्हाट आई एम डूइंग। और यही डिवाइन का जस्टिस है। गॉड इज सेइंग कि तुम्हारे से कंपटीशन अगर किसी को करना होता ना तो जेन्युइनली करता, लेकिन ये जो हरकत हुई है ये दुष्टता कहलाती है। और दुष्टता, अगर आप एक अच्छे पोजीशन पर हो, आप कोई अच्छा काम करने के लिए वहां पर हो और वहां पर आप किसी ऐसे इंसान से दुष्टता कर रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है,
इट मीन्स कि या तो आपने वो पोजीशन गलत तरीके से पाई है, या तो आपके अंदर हमेशा से करप्शन भरा था, या फिर थर्ड इज कि आप अब उतर गए हैं कि हमको बर्बाद करो तभी हम तुमको आबाद होने देंगे। सो गॉड इज सेइंग कि ठीक है, बर्बाद कर दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बर्बादी का मतलब ये नहीं होता है पूरा जगत देखे, बर्बादी का मतलब होता है आप खुद ही से बर्बाद हो जाएंगे। आप अपने आप में, जो इंसान खुद की दृष्टि से चला जाता है ना, जो अपने ही नजरों से गिल्ट, शेम, रिग्रेट और इन सब मानसिक विकारों से भर जाता है, उसको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। बिकॉज कहते ना राम जी का जब रोष आता है, भक्त पर कुछ होता है, तो वो अंदर से ही ले बिकते हैं तुमको, इतना जला देंगे ये अंदर से ही खोखला हो जाएगा इंसान। सो ये भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये जो भी हो रहा है, पहले इसको समझो कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। बिकॉज यू शाइन टू ब्राइट, ये कुछ लोगों को ये दिखाना है, आपको ये झूठा आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। द ट्रूथ इज कि आप एक लीप ऑफ फेथ लो और अपने काम को वैसे करना स्टार्ट करो जिस चीज में आप बढ़िया हो। आप वो काम करना स्टार्ट कीजिए जैसे आपको करना है। और अगर कोई बीच में आ रहा है, आने का प्रयास करेगा, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध वो चला जाए। आप रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ये जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसका, जीरो कर दो उसको बिल्कुल। एंड जस्ट सेड दिस वेरी ब्लंटली, इफ यू ट्राई टू क्रिएट ट्रबल्स इन माई लाइफ, आपकी लाइफ ट्रबल में नहीं जाएगी, आप ट्रबल में जाएंगे। यू विल बी इन ट्रबल्स, कॉन्स्टेंट ट्रबल्स। गॉड इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू कि तुमको लड़ने का जरूरत नहीं है, तुमसे लग जाए कोई उतना ही पर्याप्त है। इट्स लाइक कि आग में कोई कूदने का जरूरत नहीं है, बहुत नजदीक चले जाओ जल जाएगा, ऐसे ही वो इंसान। दैट्स व्हाट फायर मीन्स। सो वो कह रहे हैं कि लगना कोई तुम्हारी दृष्टि में ही आ जाए वही पर्याप्त है। और आप अगर आपने इस तरह से उछल उछल कर अपने सारे गुणों को प्रदर्शित कर दिया है कि हम ये हम वो, तो फिर ठीक है, फिर मानसिक विकारों से आप लड़िए अकेले बैठ के। और उसके बाद जो बच कुछ जाएगा वो थोड़ा मनी लॉस के चक्कर में, थोड़ा करियर ब्लॉकेजेस के चक्कर में, थोड़ा मैरिटल प्रॉब्लम्स के चक्कर में, उसको छीट छीट के आपको दिया जाएगा। आप ट्रबल्स क्रिएट करिए, आप दूसरों के लाइफ में ट्रबल्स ले आइए, आपके लिए 2 into करके उसको बढ़ा कर दिया जाएगा। आप भी हैंडल कीजिए, आप भी मजा लीजिए, मजा एकदम दोनों तरफ से चलना चाहिए। और आइएगा आप मेरे ही पास क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही अपना है। इट्स लाइक दैट। ऐसा कुछ वो करने वाले ना, खेल खेलने वाले भगवान, कि वो ऐसी जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जो डिपार्टमेंट तुम्हारा है और तुम ही से बैर है। सो उस डिपार्टमेंट, तब इनको समझ आएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपका है, तब आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे होंगे, वो फाइल पेंडिंग में पड़ा रहेगा, तेल बेचो तुम। दैट्स आर द जस्टिस। गॉड इज सेइंग कि जब तुमको हम एक पूरा डिपार्टमेंट दे दिए, अपना पूरा केबिन दे दिए तुमको, तो तुम क्या बटरिंग और इन सब चीजों के चक्कर में पड़े हो। तुम्हारे पास भी फाइल आएगी इनकी, ऐसी बात नहीं है, जस्टिस इनके साथ भी किया जाएगा। उस दिन तुम भाव दिखा देना, और क्या, क्योंकि हम तो क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में। सो इस सेइंग कि कभी मत सोचना कि तुम बच गए, कोई बच जाएगा आपसे ट्रबल करके। बट थोड़ा सा और हम देखते हैं क्या है ये। किसी इंसान ने ना आपको बहुत अपना बन करके लिटरली आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपके साथ चीटिंग, डिसेप्शन, हर तरह का प्रयास किया ताकि आपका जो एक मैरिजेबल एज आ जाए, आपका जो करियर वाला टाइम है वो चला जाए और मैरिजेबल का एज आ जाए। उसके बाद ये इंसान या तो दे विल डू समथिंग, और आपका जो है आप तो चले जाओ, या तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, या फिर कुछ तो ऐसा होगा कि आपको फोर्स किया जाएगा कि आप मैरिजेबल चीज में चले जाओ, या कुछ ना कुछ आपके साथ किया जाएगा। सो आपका जो करियर वाला फ्रीडम है ना, वो आपको ना मिल पाए, आप जो काम करना चाहते हैं वो आपको ना मिल पाए। इस महानुभाव को कहते ना गधे पर सवार होना, इस महानुभाव के साथ क्या किया जाएगा। महान प्राणी, ये इतना चीपस्टर ये इंसान है, ये पता नहीं कहाँ से आया ये आदमी। ओ माय गॉड। अच्छा, तो इस इंसान के साथ क्या किया जाएगा। एक्चुअली इस इंसान का अपना ऐसा कुछ है नहीं, ये अंदर से एक लड़की है। दिस पर्सन इज वेरी मिस्चीवियस, होता है ना कुछ लोग कि ये है कुछ और पर अंदर से कुछ और ही है। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सन जो लड़कियों जैसे जेलसी रखता है। मतलब लिटरली आप कहेंगे तो लड़कियों का गुण नहीं होता, पर इनके पास लड़कियों वाले गुण है कि आई विल बी वेरी जेलस, आई विल बी लाइक दिस, आई विल बी दैट। सो जेलसी बहुत होती है इस इंसान को, दूसरों का अच्छा देख के, दूसरों को ग्रो करता हुआ देख के जल कुड़ जाता है ये इंसान। और अगर इसकी गलती से मैरिज हो गई तो मेरी वाइफ, मेरा फैमिली, मेरे ही बच्चे आगे रहेंगे, बाकी सबके बच्चे बेकार हैं, मेरी वाइफ जैसा कोई नहीं हो, मेरी वाइफ का सारा चीज जिसमें जो अच्छा है मैं उसको उठा के अपनी वाइफ को दे दूंगा, एंड मेरी वाइफ उस चीज को करेगी, मेरी वाइफ के पास वो चीज रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं रहना चाहिए। भगवान जी इसको 2 चाटा खींच के मारने वाले लिटरली, कि तेरी वाइफ तो इतनी डूबी हुई है
तेरी वाइफ के बारे में तेरे को क्या पता है? तो पता भी है तेरी वाइफ ना, लाइक ये इंसान जो है लिटरली किसी को रिजर्व करके रखना चाहते हैं कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, मेरा पर्सन वैसा होना चाहिए, सारे सदगुण उसमें हम ठूस ठूस के भर देंगे और सब कुछ ये दिखावा वाला यहाँ पर एलिमेंट है। ये कुछ बच्चे वैसे होते हैं ना जिनको बचपन में ठीक से कूटा नहीं गया है, दे आर लाइक दैट। लेट्स सी ये क्या करना चाह रहा था आपके लाइफ में। ये आपको भ्रम दे रहा था कि आप अच्छे नहीं हो, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा ओ, इस इंसान की कोई माशुका हो सकती है ना, और इतना ऑब्सेस्ड है उस इंसान से कि वो आपको उसके जैसा बना रहा था और आपकी सारी क्वालिटीज को वहां ट्रांसफर करना चाह रहा था कि इसका सब कुछ वहां चला जाए, उसका वाला यहाँ पे चला है और ये जो है उसकी जैसी बन जाए। बिकॉज अच्छा आप इनको भाव, अच्छा इसकी माशुका को आप भाव नहीं दे रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। तो आपको मतलब ये दिखाना कि इंसान देखो कितना टैलेंटेड है और आप ही की चीजों को वहां पे ट्रांसपोर्ट करना, जब ये सबसे कुछ नहीं हो पाया। सो इस इंसान को लिटरली इनको वो पता चल गया, इनका जगह पता चल गया कि सबसे कुछ आपके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। यू आर लिटरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप एक अलग ही टाइप के इंसान है। तो ये ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको घंटा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तब इंसान को थोड़ा अकल ठिकाने आया कि अच्छा ऐसा बात है, तो फिर अब वो वहां पर ये हो रहा है कि तू इसके जैसा कुछ कॉपी कर ले या इसके जैसा कुछ हो जाए। Oh my God, such a bad kind of a reading it is. हो तब क्या कहा जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ये कहा जाएगा कि आप अपना काम अपने तरीके से करो, जो भी आपका बेस्ट टैलेंट है, जो भी आप जिस तरह से वो काम करते हैं, और वहां पर दिस पीपल विल ऑल्सो ट्राई टू कम बैक इन टू लाइफ। एक टाइम पर आपके लाइफ में वापस आने का ये लोग प्रयास कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बंद करके थप्पड़ मार के भगा। सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली एज आप ध्यान भी नहीं दोगे उस तरफ। यू विल लाइक कि नाप चुके हैं दोनों को बढ़िया से, हम नहीं चाहिए। सो यही आपसे भगवान कह रहे हैं कि इनको भगा देना लिटरली अपने लाइफ से, क्योंकि इनके लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रबल्स आएंगे ना जो ये आप ही के पास आना पड़ेगा इनको, क्योंकि वो डिपार्टमेंट आपको दिया हुआ है। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग, तुम अपनी कदर को थोड़ा बढ़िया से समझो। तुम अगर पूछ रहे हो ना कि मेरा क्या काम है, गॉड इज सेइंग वो डिपार्टमेंट तुम्हारे नाम पर है। जिस डिपार्टमेंट में लोगों को ट्रबल्स होते हैं वो डिपार्टमेंट तुम्हारे नाम पर है, और हम उसी फील्ड में इनको ट्रबल देंगे जिस डिपार्टमेंट में तुम हो। सो वो आएंगे एक बार, बट आप उसको भाव मत देना, बिकॉज वो फाइल आपको सरका देना है और वो फाइल वो खुद ही हैंडल करेंगे। सेइंग उस फाइल पर हम तुमको वर्डिक्ट देने देंगे नहीं, वो हम खुद हैंडल करेंगे। हम इनको इतना रगड़ेंगे ना, दूसरा कहीं डिपार्टमेंट इनको मिलेगा नहीं, बिकॉज वो एक ही डिपार्टमेंट तुम्हारे ही नाम पर है। एंड जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इस इंसान ने जो भी ये हरकतें की है ना, इसकी हरकतें, इसकी जो भी ये अगर रिलेशनशिप चल रहा है इसमें बहुत खराब वाला, या तो ब्रेकअप का फेज आ सकता है या सेपरेशन का फेज आ सकता है। लिटरली समथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण समथिंग विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बिकॉज इस इंसान के चलते आपकी लाइफ में ट्रबल्स आए हैं, आपका करियर डिले हुआ, आप बहुत पहले ही कुछ कर दिए होते बहुत अच्छा। लिटरली अगर आपके पास टाइम आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया होता, आपको फ्री रख, इस इंसान ने आपके साथ इतने माइंड गेम्स खेले, कुछ ऐसा करना कि आपका इंट्यूशन ही ब्लॉक हो जाए, आप अपनी आवाज को सुन ही ना पाए, आप एकदम ट्रैप्ड हो जाए और इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि आप कर ही ना पाओ। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो टूट गया होता अब तक, जिस तरह से इन्होंने खेल खेला आपके साथ। बट गॉड इज सेइंग कि हमने इनको ये समझाया कि चट्टान से टकरा रहे हो तुम, ये कोई इट्स नॉट अ पत्थर नहीं है, चट्टान है, तुम खुद ही टूटोगे इसमें। एंड योर लाइफ इनका सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप जाएगा, जो भी रिलेशनशिप में इंसान होगा ना, बहुत ब्रूटल ब्रेकअप, या तो कोई इंसान इनको चीट कर रहा है ऑलरेडी, देयर इज अ वुमन जिसकी हिस्ट्री इनको ठीक से या तो पता नहीं है, फिर ये ऑलरेडी चीट इनको कर चुकी है 2-3 बार। सो ये चीट करेगी भी एक्चुअली, एज सच इसको पता है या ऑलरेडी ये हो रहा है, कोई फ्रेंड के साथ या किसी के साथ। इट्स पर्सन इज लाइक दिस लेडी इज चीटिंग ऑलरेडी। बट लेट्स सी, कम्युनिटी, इनको नकवा रगड़ना पड़ जाएगा आपके सामने, बट कोई बात नहीं। गॉड इज सेइंग तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ और कर रहे होंगे, एंड ही इज सेइंग कि अब अगली बार से ये मान के चलना कि तुम्हारे नाम पर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा कंपनी लिखे हुए है। माने एक चीज में ना, एक चीज में आप बहुत ज्यादा बढ़िया है, उसमें आप मास्टरी हासिल किए, वो आपके नाम पर है, ऐसा कि आप ही उसको हैंडल करेंगे। एंड ही इज सेइंग कि जब डिपार्टमेंट्स तुम्हारे नाम पर हो गए हो ना, तो अपना औधा समझना चाहिए, अपना प्रेस्टीज समझना चाहिए। एंड आप वर्क कर रहे हैं गॉड के साथ। ही इज सेइंग आई एम वर्किंग विथ यू, आप गॉड के साथ काम करने के लिए है यहाँ पर, किसी और के साथ कोलैबोरेट आपको नहीं करना। आपका वर्क आपका गॉड को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ ऐसा काम है जो
भगवान के द्वारा ऑर्डेन्ड है और वहां पर उनकी वर्डिक्स के साथ आपको काम करना पड़ जाएगा। कहीं कहीं पर वो आपको भी कुछ चीजों पर इन्वॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर तुम खुद देखो, सल्टालो इस मैटर को, या तुम खुद कुछ करो, वर्डिक्ट दो। पर वो आपको कह रहे थे कि हम तुमको पूरा दुनिया दिखा करके ये समझा रहे थे कि तुम केवल और केवल योग्य हो उस काम के लिए, केवल तुम ही योग्य हो जिसके लिए तुमको चुना गया है। और दूसरा, तुमको पूरा दुनिया इसी समय दिखाना था जरूरी, ताकि आप मास्टरी कर ले उस पर और दोबारा कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, और जब आप उस काम को करें तो उस काम को मिसयूज ना कर पाए कोई भी इंसान। तो आपको ये भी है कि किसी के सामने सर झुकाने का जरूरत नहीं है। आपको जो काम करना है ब्लंटली करना है। कोई ज्यादा होशियारी करे तो आपके पास इतनी पावर दी गई है कि कोई आपसे होशियारी कर देना, बस उसकी होशियारी का जवाब मिल जाएगा उसको। भगवान जी अपने कर्मचारियों को बहुत बढ़िया से रखते हैं। सही है, तुमको कम से कम हमारे पर तो भरोसा होना चाहिए था कि तुम किस कंपनी में काम कर रहे हो, बॉस के बारे में जानते नहीं हो। तो आपको बस ट्रेनिंग का फेज था, ये भी एक ट्रेनिंग फेज था जो आपको बताने के लिए था कि ज्यादा होशियारी नहीं किसी का चलने दिया जाता है। चलो लास्ट में हम एक मैसेज देखते हैं फ्रॉम डिवाइन। भगवान कह रहे हैं कि ये इंसान आपके सामने आ रहा था कि मेरे को ठीक कर दो। ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान आपके पास आ रहा था कि मेरे को ठीक कर दो, हमको हील कर दो, हेल्प कर दो। लेकिन बेचारे को थोड़ा बहुत ये भी समझ में आने लगा है कि आप सही में बढ़िया इंसान हो, आप सही में खराब इंसान नहीं हो, यू आर गुड पर्सन। और जैसे ही इनको ये समझ में आने लगा कि यू आर अ गुड पर्सन, आपके हिसाब से भी चला जा सकता है, तब तक भगवान ने कहानी खराब कर दी। करियर या तिल बेचने तुम्हारा भी। तो भगवान जी ने कह दिया कि थोड़ा सा आप तरस के देखिए, अब तरसना क्या होता है, थोड़ा आप भी अब थोड़ा आकर देखिए कि कैसा मजा आता है किसी को आप परेशान करते हैं। तो दिस इज द होल गाइडेंस हियर एंड गॉड इज सेइंग, इसको कहते हैं न्याय, भगवान जी का न्याय।